हेलो चैंपियंस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक सिर्फ सिलेबस के लिए है, पर सच कहूँ तो ये आपकी डेली लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कभी लगा है कि फूड सिर्फ भूख मिटाने के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे कार को पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। मैं एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, व्हाई डू वी नीड फूड? हाँ, बिल्कुल सही कहा। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और हमें हेल्दी रखता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। रेडी हो सब? चलो शुरू करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस। क्या आप जानते हो कि सीबीएसई में टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो, पिछले साल का ये पैटर्न था। एक 1 मार्क के शॉर्ट एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन आए थे, जैसे बैलेंस डाइट क्या होती है। 2-3 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस लिखो। 4-5 मार्क्स के डिटेल क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, जो डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स के साथ लिखने होते हैं। तो अब समझ गए ना कि हर पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। चलो अब सीधा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है यार? बहुत सिंपल है। बैलेंस डाइट वो होती है जो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करे, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? अगर सिर्फ फैट्स लेंगे तो मसल कैसे डेवलप होगी? तो इसी वजह से बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग के लिए, फैट्स एनर्जी रिजर्व के लिए, विटामिन डिफरेंट बॉडी के फंक्शन के लिए, मिनरल्स ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए, वाटर हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए। वाटर आई वाज सेइंग डिहाइड्रेशन, वाटर डिहाइड्रेट सॉरी मेरे को आई एम डिहाइड्रेटेड ना, दैट्स व्हाई। वाटर हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए। अब मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या बर्गर या पिज्जा बैलेंस डाइट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें फैट्स और कार्ब्स होते हैं, बाकी न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं। तो एक्चुअल बैलेंस डाइट क्या होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेली ग्रेन्स और प्रोटीन सोर्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक ऐसी साइंस है जो बताता है कि फूड को कैसे कंज्यूम करना चाहिए और कैसे बॉडी उससे एनर्जी बनाती है। मतलब जो फूड हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाकर किस तरह काम करता है, ये सब न्यूट्रिशन कवर करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब आप रेस करते हो तो आपको एनर्जी किससे मिलती है? हाँ, खाने से। मतलब जब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो आप परफॉर्म कैसे करोगे? इसी वजह से न्यूट्रिएंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। किस में चाहिए होते हैं? लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इनमें 3 चीजें आती है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, मैक्रो जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिवर। इनका काम है बॉडी को इमीडिएट एनर्जी देना। ये किससे बने होते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं हमें? कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड, राइस, पोटैटोस, शुगर। समझ गए? अब एक सवाल, सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या फर्क डिफरेंस है? सिंपल कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जैसे शुगर, हनी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और लॉन्गर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होल ग्रेन्स, वेजिटेबल। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स यस। प्रोटीन बॉडी का कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ये मसल्स, टिश्यू और सेल्स को रिपेयर करता है। इसका सोर्स क्या होता है? पल्सेस, एग्स, डेयरी, फिश, मीट। अमीनो एसिड जो होते हैं ना, 20 टोटल होते हैं। 11 बॉडी बनाती है और 9 फूड से मिलके मिलते हैं। ओके, अब सोचो जिम जाने वाले लोग प्रोटीन शेक क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए मसल ग्रोथ के लिए। ओके, द ह्यूमन बॉडी नीड्स 20 डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स क्या करते हैं? एनर्जी रिजर्व करते हैं। फैट्स स्टोर्ड एनर्जी सोर्स है जो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है। सोर्सेस: बटर, चीज, नट्स, चॉकलेट्स। हेल्दी फैट्स लाइक नट्स, एवोकाडो एंड अनहेल्दी फैट्स लाइक फ्राइड फूड के बीच फर्क समझना जरूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन और मिनरल्स छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन की बात करें, फैट सॉल्युबल क्या होते हैं? ADE के।
एंड वाटर सॉल्युबल क्या होता है? BC, यू हैव टू रिमेंबर इन लाइक ABCD में एक B के बाद C आता है, सो लाइक वाटर सॉल्युबल BC एंड फैट सॉल्युबल ADEK। मिनरल्स क्या होते हैं? एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? नो नो नो, नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, अब मिनरल्स की बात करें। मिनरल्स, आयरन किसके लिए होता है? ब्लड के लिए, कैल्शियम बोन्स के लिए, आयोडीन थायराइड के लिए। एक सवाल, आयोडीन की कमी से क्या होता है? सही जवाब, गोइटर। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ओके, let me tell you about these vitamins and all, है ना? विटामिन्स वाला सेक्शन। सॉरी, आई गॉट कॉफ यार। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए होता है, पर इसके बिना हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती, और वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स ये हम हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा काम करते हैं। अगर बॉडी को हम एक मशीन समझें तो विटामिन्स मशीन के ऑयल की तरह है, जो बॉडी को स्मूथली चलाने में मदद करता है। सोचिए, अगर मशीन का ऑयल खत्म हो गया तो खो जाए तो क्या होगा? हाँ, मशीन जाम हो जाएगी, जाम। ओके, वैसे ही विटामिन की कमी से बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती है। टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन दो तरीके के होते हैं, समझने के लिए एक ट्रिक याद कर रखना। फैट सॉल्युबल विटामिन ADE ये बॉडी के फैट टिश्यूज और लिवर में स्टोर होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन B and C ये बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, इसके लिए इनका डेली कंजम्पशन जरूरी है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK, विटामिन ए द विजन बूस्टर। देखो, रात को कम दिखाई देता है या कभी आईज वीक फील होती है? हो सकता है विटामिन ए की कमी हो। विटामिन ए मेनली आई साइट और इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शंस। विटामिन ए नाइट विजन इंप्रूव करता है, स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल है। सोर्सेस, कैरेट्स, बीटा कैरोटीन जो बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। मिल्क, एग, मिल्क, एग्स, स्पिनच। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया यार। डेफिशिएंसी क्या होती है? अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखने में एक दिक्कत, एंड ड्राई स्किन भी हो जाती है। लेट्स मूव टू विटामिन डी, द बोन स्ट्रेंथर। अब एक सवाल, सूरज की रोशनी किस विटामिन का बेस्ट सोर्स है? बिल्कुल सही, विटामिन डी। विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम का फायदा नहीं मिलेगा, ओके। फंक्शंस, बोथ और बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। सनलाइट का सोर्सेस क्या है? सनलाइट हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, क्योक हो गया। डेफिशिएंसी, रिकेट्स, बच्चों में बोन्स वीक हो जाती है। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन खराब है तो आई एम सॉरी। एंड ऑस्टियोपोरोसिस लाइक बोन्स, ये बुढ़ापे में होता है, ठीक है। विटामिन ई, द स्किन प्रोटेक्टर। क्या आप ग्लोइंग स्किन चाहते हो तो विटामिन ई को अपनी डाइट में इंक्लूड करना मत भूलना। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन और सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। फंक्शंस, स्किन हेल्दी बनाता है, सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट। सोर्सेस, नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स। डेफिशिएंसी, हम अभी विटामिन ई के बारे में पढ़ रहे हैं ना। डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, वीक इम्यूनिटी। अब विटामिन के, द ब्लड क्लॉटर। अब इमेजिन करो कि किसी को चोट लगी और खून बह रहा है। अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस सही से ना हो तो क्या क्या होगा? इसी का काम करता है विटामिन के। फंक्शंस, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बोन्स के लिए भी हेल्पफुल है। सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, कैबेज, डेयरी प्रोडक्ट। एफिशिएंसी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होगी। अब आए हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन सी एंड के। वाटर सॉल्युबल विटामिन की खास बात यह है कि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसलिए इनका कंजम्पशन जरूरी है रोज के रोज। पानी की तरह विटामिन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके वेस्ट के थ्रू निकल जाते हैं, इसलिए इनकी कमी बहुत जल्दी हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, द एनर्जी सप्लायर। बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन नहीं बल्कि ये 8 डिफरेंट विटामिन का ग्रुप है जो बॉडी को बैलेंस, एनर्जी बनाने और मेटाबॉलिज्म चलाने में हेल्प करता है। फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ब्रेन और नर्व्स के फंक्शन को सपोर्ट करता है। सोर्सेज, होल ग्रेन्स, एग्स, डेयरी, फिश, नट्स। डेफिशिएंसी, फटीग, थकान हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मेमोरी इश्यूज। बी कॉम्प्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और उनके काम। बीटा लाइक B1
थियामाइन, मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, आई एम सॉरी, जो B1 एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, नट्स एंड बीन्स। B2 राइबोफ्लेविन, स्किन और विजन के लिए जरूरी है, सोर्स डेयरी एंड एग्स। B6, ओके, B3 मैंने नहीं बताया आपको, लेट मी टेल यू B6 फर्स्ट। पायरिडॉक्साइन डॉक्सिन ब्रेन फंक्शन के लिए, ठीक है। B12, अभी बताऊंगी, B3 रुक जाओ, B12 रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। विटामिन सी कौन सा बचा आपका, दिखाओ एक सेकंड, आई एम ईटिंग, कैन आई ईट समथिंग, थोड़ा सा आपको आवाज आएगा, प्लीज मैनेज। Vitamin B12 niacin, it works with other B complex vitamins to metabolize food, provides energy for the body. Vitamin B3 is involved in energy production, normal enzyme function, digestion, promoting normal appetite, healthy skin and nerves. चलो, विटामिन सी, आजकल सबको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, राइट, तो विटामिन सी सबसे जरूरी है। फंक्शन वाउंड हीलिंग करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सोर्सेज सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, आंवला, टमाटोज, बेल पेपर्स। डेफिशिएंसी स्कर्वी, गम्स ब्लीडिंग, ओके, डेफिशिएंसी एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। अब मिनरल्स की ओर चलें क्या, बताओ, आप बताओगे तभी चलेंगे। मिनरल्स, बड़ा चैप्टर है थोड़ा, है ना, नो इट्स ओके, हो जाएगा। मिनरल्स, अब मिनरल्स कवर करना है क्या, कैन आई ईट समथिंग, आई एम drooling, I'm having, cream roll. You can also have something. Yeah, don't leave this video that she's eating you. ऐसे मत बोलो यार, अब आप ऐसे करोगे मेरे साथ आप सब लोग। हम्म ऑल राइट चैंपियंस, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में, मिनरल्स। आप सबको पता है कि विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, पर क्या मिनरल्स भी उतने ही जरूरी हैं? यस, मिनरल्स हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, जैसे कि बोन्स, मसल्स, नर्व्स और इवन ब्लड फॉर्मेशन। अगर आपको कभी थकान महसूस हो, क्रैम्प्स आए या बोन्स वीक लगे, तो हो सकता है कि मिनरल्स की कमी हो। तो चलो समझते हैं मिनरल्स क्या है और कहाँ से मिलते हैं। व्हाट आर मिनरल्स? सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं। ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि बोन स्ट्रेंथ, कैल्शियम, फास्फोरस, ब्लड फॉर्मेशन, आयरन, मसल फॉर्मेशन, पोटेशियम, सोडियम, हार्मोन प्रोडक्शन, आयोडीन, जिंक। तो मिनरल छोटी क्वांटिटी में चाहिए, बट बिना इनके बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, दो तरीके होते हैं। मैक्रो मिनरल्स, बॉडी को इनकी ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है। माइक्रो मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, बॉडी को इनकी छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, लेकिन ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैक्रो मिनरल, मेजर मिनरल्स, कैल्शियम, द बोन बिल्डर, सबसे पहला मिनरल जो हमारे बोन्स और टीथ के लिए एसेंशियल है, कैल्शियम। फंक्शन बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल कंट्रैक्शन और हार्ट बीट रेगुलेट करता है, नर्व फंक्शन इंप्रूव करता है। सोर्सेज मिल्क, चीज, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स। डेफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो जाती है, टूथ डिके, मसल क्रैम्प्स। फास्फोरस, द एनर्जी गिवर, फास्फोरस क्या है, द एनर्जी गिवर। अब कैल्शियम का बेस्ट फ्रेंड कौन है, फास्फोरस। ये दोनों मिलकर बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। बोन्स और ट्रीथ का मेजर कंपोनेंट है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। सोर्सेज क्या होते हैं, मीट हो गए, फिश हो गए, एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए। डेफिशिएंसी से क्या होता है, बीन्स, वीक बोन्स, फटीग, पुअर एपेटाइट। मैग्नीशियम, द मसल रिलैक्सेंट, सॉरी,
कुछ खा रही हूँ ना। अब अगर मसल में कभी क्रैम्प्स हो तो ऐसा हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी हो। इसका फंक्शन मसल्स को रिलैक्स करता है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हार्ट रिदम को कंट्रोल करता है। सोर्सेज बनानास, नट्स, कैश्यू, आलमंड्स, होल ग्रेन्स। डेफिशिएंसी, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस एंड फटीग, एंजाइटी एंड स्लीप इशू। सोडियम, सोडियम के बिना बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ सकता है, पर ज़्यादा हो जाए तो हाई बीपी का रिस्क बढ़ सकता है। फ्लूइड फंक्शंस, फ्लूइड बैलेंस और हाइड्रेशन मेंटेन करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। सोर्सेज, सॉल्ट सबसे बड़ा सोर्स, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, पिकल्स, चीज, ब्रेड। डेफिशिएंसी, लो ब्लड प्रेशर, मसल क्रैम्प्स, डिजीनेस। पोटेशियम, वेयर इज पोटेशियम, वेयर इज आवर पोटेशियम जी? हम्म पोटेशियम, हार्ट हेल्दी रखना है तो पोटेशियम जरूरी है। हार्ट फंक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। सोर्सेस, बनानास, पोटैटोज, लीफी ग्रीन्स। डेफिशिएंसी, हाई ब्लड प्रेशर, मसल वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट। अब नेक्स्ट है हमारा माइक्रो मिनरल्स। आयरन, वेयर इज आयरन? आयरन, 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 आयरन द ब्लड बूस्टर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आयरन की कमी दुनिया भर में सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है। कि आपको पता है? फंक्शंस, हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। सोर्सेस, स्पिनच, पोपोए द sailor man was right. Red meat, lentils and beans. Deficiency, anemia, weakness और pale skin, fatigue, dizziness. नेक्स्ट है हमारा जिंक। वेयर जिंक? जिंक द इम्यूनिटी बूस्टर। जिंक को हम इम्यूनिटी का पावर हाउस बोल सकते हैं, क्योंकि ये इम्यून सेल्स को स्ट्रेंथन करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वाउंड्स जल्दी हील करता है। ओके, सही है। वाउंड्स जल्दी हील करता है, एंड ग्रोथ और डेवलपमेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। नट्स, सोर्सेस क्या होगा? नट्स होगा, सीड्स होगा, मीट होगा, शेलफिश होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होगा। डेफिशिएंसी, वीक इम्यूनिटी, डिलेड वाउंड हीलिंग, हेयर लॉस। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से सबसे कॉमन डिजीज है गोइटर। ये थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है, फंक्शन हो गया। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। सोर्सेस, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, फिश, सीवीड, डेयरी प्रोडक्ट। डेफिशिएंसी, गोइटर, थायराइड ग्लैंड enlargement, वेट गेन, फटीग। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइड द टूथ प्रोटेक्टर। डेंटल हेल्थ का बेस्ट फ्रेंड कौन? फ्लोराइड। फंक्शंस, टीथ को स्ट्रांग बनाता है और कैविटीज से बचाता है। सोर्सेस, फ्लोराइड, फ्लोरिडेटेड वाटर, टी, सी फूड। डेफिशिएंसी, टूथ डिके। ओके ओके, नेक्स्ट। तो दोस्तों, मिनरल्स को अपनी डाइट में शामिल करना मत भूलना। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, वाओ, दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक। अगर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी, विल लव इट। दिस चैप्टर इज वेरी लविंग, आई वुड से, है ना? Okay, I'm gonna eat something. You will beat me, guys. Mm. Mm. Hmm. ऑल राइट चैंपियंस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। क्या आपको अपनी क्या आप कभी अपनी वेट को लेकर चिंता करते हो? कोई वजन बढ़ाने का सोच रहा होगा, तो कोई कम करने का। राइट, बट गेस व्हाट? वेट कंट्रोल सिर्फ डाइटिंग करने का नाम नहीं है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट हैबिट्स का रिजल्ट होता है। तो चलो समझते हैं वेट कंट्रोल का सही तरीका। मैथ्स से बचें और साइंस को फॉलो करें। पहले समझना जरूरी है कि वेट कंट्रोल का मतलब सिर्फ पतला होना नहीं, बल्कि अपनी बॉडी को हेल्दी रेंज में रखना है। अपना आइडियल वेट डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर डिसाइड करने पड़ेंगे। बीएमआई, बॉडी कंपोजिशन, फैट्स, मसल एंड बोन का प्रोपोर्शन कितना है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, क्या आप एक्टिव हो या सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। समझ गए? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और वेट मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। बैलेंस डाइट, ईट स्मार्ट नॉट लेस। सबसे बड़ी गलती जो लोग वेट कंट्रोल के चक्कर में करते हैं वो है एक्सट्रीम डाइटिंग। रिमेंबर दिस, ईट स्मार्ट नॉट लेस। एक बैलेंस डाइट का मतलब है 50% कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन्स एंड मसल रिपेयर के लिए, 25% हेल्दी
फैट्स एनर्जी स्टोर के लिए। अब बताओ, पिज्जा या बर्गर खाने से बैलेंस डाइट मिलेगी क्या? नहीं ना। जंक फूड को कभी भी हेल्दी डाइट से रिप्लेस मत करना। मील टाइमिंग, क्या क्या सही टाइम है खाने का? हाँ बताओ, एक सही टाइम पे खाना भी उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी खाना। तो सुनो केयरफुली। ब्रेकफास्ट 7 to 9 am सबसे जरूरी मील और हैवी और हेल्दी। लंच 12 to 2 p.m बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस। इवनिंग स्नैक 4 to 6 लाइट और एनर्जी बूस्टिंग। 7 to 9 लाइट और अर्ली, ज्यादा हैवी नहीं डिनर। रात को लेट नाइट स्नैक्स अवॉइड करना, समझे? क्योंकि लेट नाइट स्नैकिंग वेट गेन का सबसे बड़ा रीजन है। पोर्शन कंट्रोल, ज्यादा मत खाओ, बस सही खाओ। हम कभी भी बोर हो या टेस्ट के चक्कर में ओवर ईट कर लेते हैं ना, लेकिन प्रपोर्शन कंट्रोल वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सिंपल टिप्स फॉर पोर्शन कंट्रोल। छोटी प्लेट यूज करो, दिखने में ज्यादा लगेगा बट क्वांटिटी कम होगी। स्लो ईटिंग, दिमाग को समझने दो कि पेट भरा है। 80% रूल, बस 80% फुल होने तक खाओ और स्टफिंग से बचो यार। कोई कभी बुफे पे गया है? वहां पोर्शन कंट्रोल सबसे ज्यादा टेस्ट होता है कि पोर्शन कंट्रोल, है ना। हाइड्रेशन, पानी पीना भूल मत जाना। पानी पीने की आदत बहुत कम लोगों में होती है, बट हाइड्रेशन का वेट कंट्रोल में बड़ा रोल होता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है वाटर। हंगर और कार्विंग्स को कंट्रोल करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। आइडियल वाटर इनटेक, रोजाना 2 to 3 लीटर्स पानी जरूर पीना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद ज्यादा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन जरूरी होता है। अब बताओ, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक से हाइड्रेशन मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज, थोड़ा यार हम इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा ही समझ रहे हैं ना। हाँ यार, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है ना। एक्सरसाइज, डाइट के साथ मूवमेंट भी जरूरी है। सिर्फ डाइट से वेट कंट्रोल नहीं होता, एक्टिव लाइफस्टाइल भी जरूरी है। एक्सरसाइज वेट लॉस को एक्सेलरेट करने का बेस्ट तरीका है। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट कंट्रोल, कार्डियो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, योगा करो। हर दिन कम से कम 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। मैं खुद नहीं करती हूँ तो। कॉमन कॉमन वेट कंट्रोल मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्रैश डाइटिंग, इंस्टेंट वेट लॉस ट्रैप। यार वेट लॉस के नाम पे लोग सिर्फ सूप और सैलड पे चलने लगते हैं। क्रैश डाइट से क्या होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं, बॉडी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगती है यार। हमेशा ग्रेजुअल और सस्टेनेबल वेट लॉस कौन करो यार। स्किपिंग मील्स, सॉरी स्पीकिंग स्किपिंग मील्स, भूखे रहने से वजन नहीं घटता, समझ आया? स्किपिंग मील वेट लॉस का सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम है। स्किपिंग से ना मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए और नेक्स्ट नेक्स्ट मील में ओवर ईट करने का चांस बढ़ता है। हर मील को बैलेंस्ड और टाइमली लो। फैट डाइट्स, कीटो डिटॉक्स, जीएम डाइट्स रियलिटी जाएगा। अगर आजकल इंटरनेट पे हर तरफ फैंसी डाइट्स मिलती है, जैसे कीटो डाइट, जीएम डाइट्स, जूस क्लींस, पर लॉन्ग टर्म में ये सब डाइट इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि बॉडी को हर न्यूट्रिएंट नहीं देती। वेट कंट्रोल मत, सच या झूठ? skipping dinners helps in weight loss. False, dinner skip करना unhealthy है। Carbs are best for weight loss, are bad for weight loss. False, whole crabs जरूरी होते हैं। Drinking lemon burns fat. False, fat burn तब होता है जब calorie deficit create होता है। Tips for healthy weight control: eat homemade food more often, like include more fiber in your diet, fruits, veggies, whole grains. Manage stress through yoga or meditation. Avoid emotional eating, stress में junk मत खाओ। Get enough sleep, 7 to 8 hours. सो चैंपियंस, वेट कंट्रोल का मैजिक फॉर्मूला, बैलेंस डाइट प्लस रेगुलर एक्सरसाइज प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट हम करेंगे फूड इंटॉलरेंस। फूड मिथ्स और क्या करना है यार, ये क्या? फूड इंटॉलरेंस इज द इंटॉलरेंस। ओके, आपको क्या बताना है मेरे को? एक सेकेंड। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो okay. Got some cough, so I'm sorry for that purpose. I'm just बंटी मतलब शिक्षक बैठक होगी। What is this? सभी का उपस्थित होना। Wait, I was searching something. Means for 10 seconds, I guess.
अच्छा यार, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। देखो, क्या वेट लॉस करने के लिए मील स्किप करते हो यार? ये गलत है। हेल्दी ईटिंग का मतलब है पोर्शन कंट्रोल और राइट फूड चॉइसेस। क्रैश डाइट्स यार मत करो, स्किपिंग मील्स और ओवर ईटिंग आफ्टर वर्क। चलो अब फूड इंटॉलरेंस। मिल्क इंटॉलरेंस और एनर्जी में क्या फर्क है? इंटॉलरेंस डाइजेशन इशू है, ठीक है। एलर्जी एलर्जिक रिएक्शन है। और कुछ मिथ्स है, पोटैटोज फैटनिंग होते हैं। गलत, डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर कुक। ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता, आप गलत गलत मत समझो यार। गलत मत समझा करो, बहुत गलत बात है, आप गलत समझते हो, है ना? Food intolerance is the intolerance of certain elements in someone. Okay. हम्म आपको कुछ है, जैसे मिल्क होता है ना, कुछ लोग मिल्क से होता है मिल्क, है ना? I can't drink milk. I also can't drink milk. So I am the one. So this is very sad for us because yeah, sometimes we never get something we launch for, we crave for, but I don't crave for it, yeah, I don't like it. है ना? Let's start. Okay. So what is food intolerance? It happens when our digestive system has trouble breaking certain foods. This means that some ingredients in foods can't be properly processed by our bodies, which can cause discomfort or, should I explain it in English only? Or are you comfortable in English? Because some of the students don't know Hindi. That's why. Okay, चलो। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ खास फूड्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तब फूड इंटॉलरेंस होती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कुछ खाने के बाद अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस, ब्लॉटिंग या स्टमक पेन, तो हो सकता है आपको उस फूड से इंटॉलरेंस हो। फूड इंटॉलरेंस वर्सेस फूड एलर्जी। अब ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, बट डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। फूड इंटॉलरेंस सीरियस नहीं होती, लेकिन फूड एलर्जी डेंजरस हो सकती है। फूड इंटॉलरेंस में सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं, जबकि एलर्जी एकदम से रिएक्शन देती है। एलर्जीज इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती है और अगर सीरियस हो